गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं और टॉपिक जो है हमारा है डिल्स-एल्डर रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। डिल्स-एल्डर रिएक्शन अगर बात करें तो काफ़ी सिंपल रिएक्शन है, लेकिन उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कभी कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आता है तो उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इंक्लूड रहती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मैंने जो है क्लेडन और अदर बुक्स से यहाँ पर एग्जाम्पल उठाए हुए, उनमें देखेंगे कि डिल्स-एल्डर रिएक्शन में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है बच्चों वो किस तरह से होती है। तो बच्चों चलते हैं हम बुक में और वहाँ पर डिस्कस करते हैं बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर डील्स स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डिल्स-एल्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर बच्चों डिल्स-एल्डर रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो डिल्स-एल्डर रिएक्शन है बच्चों कैसी है, एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। पिछली वीडियो में भी हमने स्टीरियो स्पेसिफिक की बात की हुई है कि स्टीरियो स्पेसिफिक बच्चों कैसी रिएक्शंस होती हैं जिनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर इस टर्म को हम रिपीट नहीं करते क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं इसकी। तो आप यहाँ पे ध्यान रखो कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। इफ देर इज ए स्टीरियोकेमिस्ट्री इन ए डाइनोफाइल, जैसा कि बच्चों डिल्स-एल्डर रिएक्शन में प्रीवियस ही हम ब्रीफ बात कर चुके हैं। एक क्या होता है बच्चों डाइनो होती है इसमें, और एक क्या होता है बच्चों डाइनोफाइल, ये डाइनोफाइल कहलाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, देन इट इज फेथफुल रिप्रोड्यूस इन द प्रोडक्ट। अगर डाइनोफाइल में स्टीरियोकेमिस्ट्री, जैसे कि यहाँ पर बच्चों क्या शीशे हैं, तो ये किस में रिप्रोड्यूस होती है, प्रोडक्ट में, जो कि ये प्रोडक्ट आया है। ठीक है, यहाँ पर कैसा है बच्चों ट्रांस है, तो यहाँ पर ये रिप्रोड्यूस फर्दर कहाँ पर आ रही है, प्रोडक्ट में, साइक्लाइजेशन के बाद। जैसे ये इधर जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर पहले हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं डाइनोफाइल की। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर हम डाइन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे कि प्रोडक्ट में वहां पर किस तरह से आती है। यहाँ पर 10 सिस ट्रांस डाइनोफाइल गिव डिफरेंट डाइस्टियोमर्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर सिस है और ट्रांस है, ये दो अलग अलग रिएक्शंस डिस्कस की हुई हैं। तो बच्चों एक ऊपर वाली जो डिस्कस किया उसमें जो डाइनोफाइल है वो क्या है, सिस है, सिस एल्कीन है। और यहाँ पर जो सेकेंड में लिया वो क्या है बच्चों, ट्रांस हमारी एल्कीन है। तो यहाँ पर बच्चों अगर जो है डाइनो बच्चों सिस रहता है तो यहाँ सीधा हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। बाद में बुक में क्या लिखा है उसको पढ़ के मैं बताऊंगा आपको। पर अगर सिस है डाइनोफाइल में तो इसका जो प्रोडक्ट में आती है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे ये न्यू बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए, वो तो हमने डिल्स-एल्डर में देख चुके हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर किस तरह से साइक्लाइजेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको जो मेन चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर डाइनोफाइल में ये सिस थे तो प्रोडक्ट में भी क्या रहते हैं, सिस से रहते हैं, क्योंकि रिएक्शन जाती है हमारी कंसर्टेड मैकेनिज्म से। कंसर्टेड मैकेनिज्म से आती है। तो जो जिस तरह के अगर यहाँ पर सिस हैं तो प्रोडक्ट में भी क्या आ रहे हैं बच्चों, ये ध्यान रखने सिस ही आएंगे। और अगर ये प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में बच्चों क्या है, ट्रांस हैं, दोनों अदर साइड है बच्चों एस्टर ग्रुप, तो यहाँ पर भी क्या है, ट्रांस आए हैं। ठीक, तो यहाँ पर इन बोथ केसेस, जो ऊपर वाले केस हैं, एस्टर ग्रुप सिमिलर स्टे वेयर दे आर, जहां पर वो हैं वहीं पर रहते हैं। अगर वो सिस पर हैं तो प्रोडक्ट में बच्चों क्या पर कहां पर रहते हैं, वो सिस रहते हैं। अगर वो ट्रांस हैं तो प्रोडक्ट में भी क्या रहते हैं, ट्रांस रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इन बोथ केसेस द एस्टर ग्रुप सिंपली स्टे वेयर दे आर सिस इन डाइनोफाइल। अगर वो क्या है बच्चों सिस हैं, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में बात की है, अगर वो सिस हैं इन द फर्स्ट रिएक्शन रिमेन सिस इन द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में भी बच्चों क्या रहते हैं, सिस ही रहते हैं। तो याद होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। इसी बार एक बार बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है और पढ़ करके बता रहा हूं ताकि ये चीज याद हो जाए आपकी। दे आर ट्रांस इन द डाइनोफाइल, अगर वो क्या है बच्चों ट्रांस है डाइनोफाइल में, इन द सेकेंड रिएक्शन एंड रिमेन ट्रांस इन द प्रोडक्ट। तो बुक में भी लिखा है अगर ये सिस है तो प्रोडक्ट में क्या रहेंगे बच्चों, सिस रहते हैं। अगर यहाँ पर ट्रांस है तो प्रोडक्ट में भी वो क्या रहते हैं बच्चों, ट्रांस रहते हैं। The second adjective may look less convincing, maybe remind you that the diene actually come down on top of the dinophile like this. तो यहाँ पर डाइनोफाइल किस तरह, डाइन और डाइनोफाइल किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि डाइन जो है बच्चों क्या आता है, डाइनोफाइल डाइन के बिलो साइड से आता है या फिर कहीं अप साइड से आएगा। लेकिन यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल लेके गए क्योंकि दोनों साइड ओपन है तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो बुक में फॉलो किया गया नीचे से फॉलो किया गया है कि ये नीचे से आता है, तो ये पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ बच्चों किस तरह से डाइन और डाइनोफाइल का इंटरेक्शन होता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ये एक डाइन बनाई हुई है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है
और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये pp ऑर्बिटल है एंड कार्बन के। तो अगर बच्चों यहाँ पर ये डाई इन है सपोज, तो इसके pp ऑर्बिटल्स, ये क्या है बच्चों pp ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पर इस तरह से ये ओवरलैप करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे दिखा रहे हैं डाई इन, इसके इस तरह से पैरेलल वे में यहाँ पे डाइनोफाइल आ रहा है किसके, डाई इन के। यहाँ पर इस तरह p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पर दो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, ये एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड यहाँ पर, टू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से जो पिक्चर बनाई हुई है उसमें ये डाइनोफाइल है, ये क्या है बच्चों डाइन है, उसके नीचे से इस तरह से ये ओवरलैप कर रहा है, तो उसको वहाँ पे दिखाया गया। और उसके बाद बच्चों जब ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये इस तरह से बेंट होकर के फ्लैट मॉलिक्यूल हमने दिखाया। पहले इंटरेक्शन जो होगा बच्चों ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, पीपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होगी, इसके नीचे से बिलो से यहाँ पे दिखाया गया है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, शायद ये पिक्चर आपकी समझ में आ गई होगी। तो इन्होंने यही बताया, once CO2 Ame group is tucked under the diene in transition stage। तो जो एक CO2 Ame ये जो ग्रुप है बच्चों, ये कहाँ से आ रहा है, नीचे की साइड से आ रहा है। ये ग्रुप कहाँ चला जाता है, इसके बिलो साइड में चला जाता है। व्हेन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज फ्लैटेड, जब प्रोडक्ट जो मॉलिक्यूल है जो फ्लैट होगा, फ्लैटेड आउट इन द लास्ट डाइंग, इस डाइंग में द CO2 Ame ग्रुप अपीयर अंडरनीथ द रिंग। तो CO2 Ame ग्रुप क्या दिखाई देगा, नीचे की साइड दिखाई देगा। ये जो CO2 Ame ग्रुप है इसके अंडरनीथ आता है। कहने का मतलब बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बुक में लिखा है कि इसके अंदर जो एल्कीन है, जो डाइनोफाइल है, इस पर जो ग्रुप लगा हुआ है ये इसके अंडरनीथ आता है। जैसे कि एंडो प्रोडक्ट में हम आगे देखेंगे, ये इसके क्या आ रहा है, डाइइन जो है इसके अंडर आ रहा है। ये इस तरह से नहीं आ रहा, बाहर की साइड नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं अंडरनीथ, एक जो है अंडरनीथ आ रहा है, जैसे कि एंडो प्रोडक्ट में अंडर वो आता है। तो उसको फाइनल ड्राइंग में हम जब इस तरह से बैंड कर रहे हैं तो उसको क्या दिखा रहे हैं, नीचे की साइड। जहाँ की आप इस बुक में फर्दर एक बार फिर से पिक्चर देखो तो यहाँ पे कह रहे हैं CO2 Ame इस तरह से नीचे, तो ये जब हम इसे फ्लैट करेंगे तो CO2 Ame क्या आ रहा है बच्चों, नीचे की साइड आ रहा है। सिंपल ये ड्राएंगे यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो है सिंपल वे में ये बात की है, आगे मैं इसको समराइज फर्दर करूंगा कि किस तरह से हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चों एक नई रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं, उसमें फर्दर ये बात रिपीट होगी तो फिर देखेंगे बच्चों। इस रिएक्शन पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो बच्चों इस ये डाइन यहाँ पर है, ये डाइनोफाइल। तो जैसा कि हम पीछे बात कर चुके हैं बच्चों कि ये ग्रुप क्या है बच्चों, अगर सिस हैं दोनों हाइड्रोजन और CO2, तो ये जो प्रोडक्ट में रहेंगे क्या रहेंगे, सिस हैं तो सिस ही रहेंगे। तो हाइड्रोजन और जो एसिडिक ग्रुप है क्या रहे बच्चों, ज्वाइंट पर सिस है। यहाँ पर आपको जब ये रोटेट करोगे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को, दो इलेक्ट्रॉन इधर गए, मतलब यहाँ इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, ये इधर आया और ये इधर आया, तो यहाँ और यहाँ। तो बच्चों यहाँ पर जो ज्वाइंट कार्बन है दो रिंग के, ये और ये कह रहे हैं यहाँ पर सिस आएंगे। ऐसा हम देख चुके हैं। अगर सिस यहाँ पर हमने बात की है बच्चों, अगर डाइनोफाइल में दो ग्रुप सिस हैं तो प्रोडक्ट में वो सिस रहेंगे। अगर डाइनोफाइल में ग्रुप क्या है बच्चों, ट्रांस हैं तो ट्रांस रहेंगे। ये चीज़ हम अब तक याद कर चुके हैं। तो इस तरह से बच्चों ये डाइइन ने जब इस डाइनोफाइल से रिएक्शन हुआ तो हमारी ये जो रिंग बनी है, इसके जो ये टू ज्वाइंट है, यहाँ पर ग्रुप क्योंकि यहाँ पर सिस थे तो यहाँ पर भी क्या है, सिस आए। आगे बच्चों क्या रिएक्शन हुई, इस रिएक्टेंट के साथ में क्या रिएक्शन हुई है, यहाँ पर एसिड के साथ में बच्चों ये आपको ध्यान रख लेना है, ये ग्रुप क्या ट्रांसफर कर देगा, एजाइड ट्रांसफर कर देगा। इसके बाद जो रिएक्शन हुई है यहाँ से यहाँ में कौन सी रिएक्शन हुई है बच्चों, कार्टियस रिएक्शन हुई है, कार्टियस रीअरेंजमेंट। आई थिंक मैंने एक वीडियो कार्टियस रीअरेंजमेंट की बनाई हुई है, जिससे बच्चों ये ग्रुप एन उधर निट्रीन की सिंथेसिस हो जाएगा, जैसे मैथेनॉल। तो यहाँ पर आपको मैकेनिज्म बनानी है कार्टियस देख करके। तो यहाँ पर NCHO2Me आ गया, ठीक है। ये ग्रुप किस तरह से आया, ये कार्टियस रिएक्शन के थ्रू आया है। इसमें आइसोसाइनेट बनेगा और उसमें मैथेनॉल का अटैक होगा। इस मैकेनिज्म को आप जो है वहाँ पर कार्टियस रिएक्शन में जाकर के देखें। H2PD बच्चों क्या करेगा, H2PD रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करेगा। किसका रिडक्शन करेगा बच्चों, एल्कीन का सिंपली रिडक्शन करता है। इस फंक्शनल ग्रुप का, पोलर ग्रुप का जनरली मेटल जो है प्रिफरेंसली किसका रिडक्शन करते हैं बच्चों, एल्कीन का रिडक्शन करते हैं, ना कि किसी पोलर ग्रुप का जो है नहीं करते, बल्कि पोलर ग्रुप के बजाय अगर एल्कीन है सेपरेट तो उसका रिडक्शन हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड गायब हो गया और क्या बन गया बच्चों, एल्कीन बन गई। रिडक्शन मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है इसमें। तो काफ़ी जो है बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई, इसको आप अच्छे से देखो। तो यहाँ पर मेन पॉइंट इस सेक्शन में बच्चों क्या रहे हैं
एक तो आपके डाइनोफाइल में, क्योंकि ये H और CO2 क्या थे, सिस थे, तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों, सिस आए हैं। दूसरा इस स्टेप में बच्चों रिएक्शन में क्या हुआ है यहाँ पर, एक तो इस रिएजेंट को आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ के OH की जगह क्या एक्सचेंज कर लेगा बच्चों, N3 एजाइड ग्रुप जाकर के वहां पे N3 ग्रुप लग जाएगा, और उसके बाद कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, कर्टियस रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो वहां पर कर्टियस में जाकर के देखना है, H2PD था तो इसने क्या किया है बच्चों, यहाँ पर रिडक्शन। जहां तक हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टियोकेमिस्ट्री की, तो हमारा जो यहाँ पर इसमें ये अगर सिस थे तो यहाँ पर क्या है बच्चों, दोनों ज्वाइंट पर सिस ग्रुप आए, H और CO2H। आगे देखते हैं बच्चों स्टियोकेमिस्ट्री, देखेंगे हम स्टियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइईन। तो डाइईन जो है बच्चों, अब तक देखा हमने डाइनोफाइल पर सिस तो सिस रहते हैं, ट्रांस है तो ट्रांस रहते हैं। तो बच्चों डाइईन में दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक तो H और ये H आप देख रहे होगे, ये क्या है बच्चों, आउटसाइड द ग्रुप कहला रहे हैं। ये क्या कहला रहे हैं, H और H आउटसाइड द ग्रुप है, और जो इनसाइड है बच्चों, इनसाइड ग्रुप ऑफ डाइईन। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे याद रखो आप, कि जो बाहर वाले ग्रुप्स हैं, आउटसाइड द ग्रुप है, वो आपस में प्रोडक्ट में क्या आएंगे, सिस आएंगे। जैसे ये H और ये H क्या आएंगे, आउटसाइड है, तो ये हमेशा सिस रहेंगे जब प्रोडक्ट साइक्लाइजेशन होगा, और इनसाइड वाले एक दूसरे के सिस रहते हैं प्रोडक्ट में। तो आगे एग्जाम्पल से और याद हो जाएगी, लेकिन स्टेटमेंट मैंने क्या कहा बच्चों, आउटसाइड, और ये वाला ग्रुप आउटसाइड है। आउटसाइड कैसा बच्चों, ये जो रिंग बनी है, डाइईन बनी है, इसके बाहर की साइड को है, तो ये आउटसाइड ग्रुप कहला रहा है। ये आउटसाइड क्यों कहला रहा है, क्योंकि ये जो डाइईन है इसमें बाहर की साइड है, इनसाइड अंदर वाले, तो प्रोडक्ट में बच्चों इनसाइड वाले और आउटसाइड वाले सिस रहते हैं। ठीक है, तो इसका यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पे क्लियर होगी। मैंने कहा कि इनसाइड एक दूसरे के रिलेटिवली प्रोडक्ट के अंदर बन के आएंगे, तो क्या आएंगे बच्चों, सिस ज्योमेट्री में आएंगे। और आउटसाइड, हम बात डाइईन कर रहे हैं, आउटसाइड के साथ में क्या रहेगा, स्टियोकेमिस्ट्री में सिस रहेगा। जबकि अगर इनका उल्टा बच्चों, कह रहे हैं इनसाइड वाला आउटसाइड के साथ क्या रहेगा, वो ट्रांस रहेगा, प्रोडक्ट में ट्रांस रहेगा। तो ये सिंपल 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है इसमें, और आगे देखते हैं इसी चीज को कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो बच्चों इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इन एग्जांपल्स को, ताकि ये और अच्छे से क्लियर आपके हो सके। तो बच्चों एक तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे, तो जैसे कि बताया H आउटसाइड वाला, ये H आउटसाइड वाला, तो ये तो जब जाएंगे तो ये क्या आएंगे बच्चों, सिस रहेंगे एक दूसरे के। और इनसाइड वाले ग्रुप, यहाँ पर CH2 ग्रुप इनसाइड है, तो ये एक साइड को उठ गया है। जबकि इनसाइड RR देखेंगे तो ये अपसाइड, यहाँ ये CH2 था, एक ही रिंग मतलब ज्वाइंट था ये CH2, लेकिन यहाँ अलग अलग ग्रुप है, तो ये ऊपर की तरफ दिखाते हैं। इनसाइड वाले ग्रुप को हम जनरली क्या दिखा रहे हैं, ऊपर की साइड दिखा रहे हैं, जैसे कि ये चोच ऊपर को उठ गई है, ये ऊपर की साइड को दिखाया है। तो यहाँ पर RR इनसाइड वाले ग्रुप आप ध्यान रखो, यहाँ रिप्रेजेंटेशन बुक्स में ये अप साइड दिखाए हैं, दोनों सेम साइड को रहेंगे, या तो अप या फिर डाउन, लेकिन यहाँ पर जो फॉलो अप किया गया है बुक्स में क्या गया, ऊपर की तरफ ये दोनों रहेंगे, एक दूसरे के सिस रहेंगे। H आउटसाइड वाले, जैसे कि मैं लिखा था, वो क्या है, यहाँ एक दूसरे के सिस हैं, लेकिन इन्हें क्या दिखाया है, आउटसाइड वाले को डाउन साइड दिखाया है। तो H यहाँ पर रिलेटिवली क्या है, एक दूसरे के बच्चों सिस हो गए, और R क्या हो गए, एक दूसरे के सिस हो गए। अगर R की बात करें, एक का इनसाइड और दूसरे का आउटसाइड, तो एक दूसरे के ट्रांस है, जैसे कि ये R ग्रुप अप द प्लेन दिखाया और H डाउन साइड दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर जब यहाँ पर sp हाइब्रिड कार्बन रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर स्टियोकेमिस्ट्री रहेगी नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, sp2 कार्बन रहता है यहाँ पर जब ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं, तो यहाँ पर सिस ट्रांस की बात होती नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए इसके, क्योंकि आपको इस एग्जाम्पल को याद करके स्टियोकेमिस्ट्री याद रह सकती है। रीजन ये CH2 जब ज्वाइंट होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर की साइड दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल से ड्राइंग हमेशा याद रहती है हमें, इस तरह से ड्राइंग करते हैं, ये CH2 को आप ले जाते हैं, तो यहाँ पर CH2 की यहाँ पर ये ज्वाइंट नहीं है, अलग RR अलग हो गए, लेकिन है ये कहाँ पर, इस CH2 की जैसे। तो RR ग्रुप को क्या दिखा रहे हैं हम, अप साइड दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये डाउन साइड भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन हम देखेंगे तो इसको एक तरह से ध्यान रखो कि डाइईन जो है हमारा डाइनोफाइल नीचे से आ रहा है, जैसे बात की थी है ना, तो ये ग्रुप क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो यहाँ पर इस चीज को देखते हुए हम आगे कुछ एग्जाम्पल से ये चीज जो बार बार एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल पे हम आते हैं, तो बेसिक बात है कि यहाँ पर जो इनसाइड जो CH2 की तरफ इनसाइड वाले एक दूसरे के सिस रहेंगे, और इनको हम अप साइड दिखाया है,
यहाँ पर क्या दिखाया है, अप साइड दिखाया है, मतलब दोनों सेम साइड रहेंगे। जैसे कि ऊपर दिखाया था एग्जाम्पल में, इसको नीचे से माना है कि ये बिलो द प्लेन आ रहा है, नीचे से आ रहा है। पीएच तो पीएच कहाँ गए हैं बच्चों, डाउन साइड गए हैं। पीएच कहाँ पर गए हैं, ये डाउन साइड गए हैं। क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो कौन सा अप है कौन सा डाउन है उससे मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल को घुमाएंगे तो इनसाइड वाले डाउन साइड वाले क्या आ जाएंगे, अप साइड आ जाएंगे। लेकिन हम फॉलो अप क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल को हम रेफरेंस एग्जाम्पल मानेंगे और उसको मानेंगे कि CH2 जैसे अप चला जाता है ना। अगर मॉलिक्यूल घुमाओगे तो ये चोंच जो है नीचे आ जाएगी, मॉलिक्यूल को अगर जो है 180 घुमा दे तो। लेकिन हमें इस तरह की ड्राइंग से स्टीरियोकेमिस्ट्री को याद रखना है तो आगे इजी हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे देखो R और H दोनों क्या है, इनसाइड वाले हैं, तो ये R और H वहां पर क्या रहेंगे, सिस रहेंगे। ठीक है, R और H यहाँ पर क्या है, ये आउटसाइड वाले हैं तो ये सिस रहेंगे। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री आई है, R और ये H एक दूसरे के सिस हैं, ये H और R एक दूसरे के सिस हैं। रीजन क्या रहा बच्चों, इनसाइड वाले एक दूसरे के सिस रहते हैं, आउटसाइड वाले एक दूसरे के सिस रहते हैं। ठीक है, तो इनसाइड वालों को हमने क्या दिखाया, अप दिखाया यहाँ पर, और आउटसाइड वालों को क्या दिखाया बच्चों, डाउन साइड दिखाया है। क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ था, इनसाइड हम बात करें डाइन की स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो प्रोडक्ट हमारा साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें किस तरह से जा रही है। तो हमने कहा इनसाइड वाले बच्चों, ये जो इनसाइड वाले वो एक दूसरे के सिस रहेंगे प्रोडक्ट में। आउटसाइड वाले एक दूसरे के सिस रहेंगे। आउटसाइड का मतलब क्या था बच्चों, ये वाला इसके सिस रहेगा। ठीक है, और इनसाइड का आउटसाइड वाले के साथ क्या आता है, वो ट्रांस आता है। तो ये थी बच्चों डाइइन के लिए, कुछ हम एग्जांपल्स में देखते जाएंगे किस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री वहां पर यूज हो रही है। तो कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर हम लें, तो यहाँ पर अगर इस एग्जांपल पे हम फोकस करें बच्चों, फिनाइल ग्रुप क्या है, दोनों फिनाइल ग्रुप आउटसाइड है, तो पहली बात तो रिलेटिवली एक दूसरे के सिस रहेंगे। और कहाँ पे दिखाया है, बैक साइड में दिखाए हुए हैं, क्योंकि हमने क्या माना, डाइनोफाइल कहाँ से जा रहा है, इसके बिलो द प्लेन जा रहा है, नीचे से आ रहा है। तो पीएच डाउन होंगे, और अंदर वाले एच हैं वो कहाँ दिखाते हैं, हम कहाँ पर दिखाए हुए हैं, अप द प्लेन दिखाए हुए, और रेफरेंस एग्जांपल बच्चों किससे याद रखना है, अगर डाइन आपकी इस तरह से है, CH2 कंबाइन है, तो ये अगर इससे रिएक्शन करती है H एल्कीन से किससे रिएक्शन करती है, तो इसको हम किस तरह से ड्रा करते हैं, ये और CH2 को क्या कर देते हैं, अप साइड उठा देते हैं। तो ये CH2 कहाँ गया, अप गया, और हाइड्रोजन फिर क्या हो गया, डाउन साइड हो गया, और इस तरह से एल्कीन से ज्वाइंट हो गई, तो ये CH2 ऊपर की साइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुप रहेगा, अंदर वाले जो ग्रुप्स रहेंगे उनको क्या दिखाया बच्चों, ऊपर की साइड यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में दें बच्चों, आर क्या है बच्चों, इनसाइड वाला ग्रुप है, आर ये आउटसाइड का ग्रुप है। तो एक दूसरे के जो प्रोडक्ट में आएंगे हम, तो क्या रहेंगे, ये प्रोडक्ट में एक दूसरे के आर ट्रांस रहेंगे। जैसे कि अप द प्लेन दिखाया, और ये क्या दिखाया बच्चों, बिलो द प्लेन दिखाया, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, इनसाइड वाला है, इनसाइड, और ये ग्रुप क्या है बच्चों, आउटसाइड वाला ग्रुप है। तो जब इनका आपस में ज्वाइंट होंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के ट्रांस होंगे, है ना। और जैसे फॉलो किया कि ये नीचे से आया है, तो नीचे से आया तो हमने ये वाला ग्रुप को क्या दिखाया, अप दिखाया, इनसाइड वाले ग्रुप को क्या दिखाया, अप दिखाया, एच वाले ग्रुप को क्या दिखाया, डाउन साइड दिखाया। तो यहाँ पर ये स्टीरियोकेमिस्ट्री आपके यहाँ पर समझ में आ रही होगी बच्चों। एक रिएक्शन इसको थोड़ा समझिए, पहले क्या बनाया बच्चों, डाइइन बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर रिएक्शंस को समझते, ये स्टेप क्या है। जनरली मैं कहता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर, है ना, किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी निगेटिव है। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है, इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पर अटैक को मैं मना करता हूँ कि ये अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, एल्कीन भी, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड भी गया है बच्चों, ये भी रिच है, तो इस पर अटैक नहीं होते। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बच्चों क्या किया गया, अटैक कराया गया है। रीजनिंग क्या हुई है इसकी, ओ मिथाइल न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया, क्योंकि जैसे ही ये अटैक करेगा तो यहाँ पर जो एनायन बनेगा, तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट से आपके जो इंटरमीडिएट रहा उससे ये बात समझ में आएगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड OMe आया, तो बॉन्ड यहाँ पर बच्चों निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज जो है क्या कहे, इसके साथ डिलोकलाइजेशन से स्टेबलाइज हो गया। तो अगर नेक्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब पर कंजुगेशन है, तो इस तरह का अटैक पॉसिबल हो गया। रीजन रही इसकी स्टेबिलिटी। अदरवाइज यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक नहीं दिखाते। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हो रहा है वो OMe ने इधर से अटैक किया है, तो हाइड्रोजन जो हो रहा है अटैक यहाँ पर हो रहा है,
तो आने वाला ग्रुप और H एक दूसरे के क्या है बच्चों, एक दूसरे के ट्रांस लगे हैं। OMe ग्रुप और हाइड्रोजन एक दूसरे के ट्रांस लगे हैं और न्यूक्लियोफाइल ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जो एनायन आएगा वो कॉन्जुगेशन में आ गया, इंटरमीडिएट स्टेबल हो गया। जब इंटरमीडिएट स्टेबल हो गया तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर पॉसिबल हो गया। अदरवाइज ये जनरल रूल याद ही रखना है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर बच्चों न्यूक्लियोफाइल का अटैक नॉर्मल केसेस में नहीं होता, क्योंकि दोनों की नेचर कैसी है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन, या कहें कि दोनों के दोनों कैसे बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव, दोनों के दोनों कैसे बिहेव करते हैं बच्चों, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल हुआ। और दूसरा हमने बात की H इस साइड से लगाए और OMe इस साइड से लगाए, क्योंकि हाइड्रोजन जो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है फिर अपोजिट साइड से हुआ आने वाले ग्रुप में। ETMG का क्या रोल है बच्चों, खुद से जाने की कोशिश करो। यहाँ पर इसने भाई काम किया है बच्चों एज ए बेस का काम किया है, तो इसने यहाँ से प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन किया है, तो यहाँ पर बचेगा एनायन, और उसने फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक किया, फॉर्मल्डिहाइड प्लस C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसने फॉर्मल्डिहाइड पर फर्दर अटैक किया, तो यहाँ पर लगे बच्चों CH2OH ग्रुप। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है बच्चों, रिडक्शन का काम करता है। तो बच्चों रिडक्शन जो लिथियम एल्यूमिनियम यहाँ पर पड़ रहा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को बच्चों रिड्यूस, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं। पर आपको ध्यान रखना है, ट्रिपल बॉन्ड अगर बच्चों वहां पर एल्लाइलिक अल्कोहल है तो वहां पर रिडक्शन ट्रिपल बॉन्ड का एल्कीन में हो जाता है, वो भी कैसे, ट्रांस एल्कीन में। कैसा रिडक्शन हो जाता है, ट्रांस एल्कीन में। तो इस तरह से बच्चों ये बनती है हमारी डाई ई, और इससे आगे हम दूसरी वीडियो में स्टार्ट करेंगे।